गुड मॉर्निंग। यस, आवाज आ रही है सबको? Yes, ओके, कल हमने स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का मीनिंग पढ़ा था, फॉर्मूला एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। और आज हम पढ़ेंगे उसका पैरेलल कंसेप्ट, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट और ऑल्सो कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट। Right? Write the heading of the today's topic. Vector product or cross product. Of vectors. Vector product or cross product of vectors यस केतन, आवाज आ रही है? यस सर। ओके, तो कल हमने पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल होता है ए बी कॉस थीटा। तो सबसे पहले तो याद रखना है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर दो वेक्टर्स का हमने स्केलर प्रोडक्ट लिया तो आंसर क्या आएगा? स्केलर क्वांटिटी आएगा। मतलब केवल उसका मैग्नीट्यूड हम लेंगे और मैग्नीट्यूड कितना होगा? ए बी कॉस थीटा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू गिवन वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। Scalar product of two vectors is a scalar quantity and its magnitude is equal to AB cos theta. अब आज हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो जैसे उसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट, तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर हमने दो वेक्टर्स लिए, से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is also a vector quantity. Suppose C vector, अब हमने पढ़ा है वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कंसीडर करते हैं हम। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, hence we consider only magnitude, that is AB cos theta. But vector product of two vectors is a vector quantity whose magnitude equal होता है AB sin theta and direction of this vector C is perpendicular to the plane containing vector A and vector B, which is given by right hand rule. Like this, suppose हमने दो वेक्टर्स लिए, वेक्टर A and वेक्टर B, making an angle theta with each other. तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर A and वेक्टर B is also a vector quantity. Suppose हमने उसको नाम दिया C वेक्टर। अब C वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा?
AB sin theta, यानी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। और डायरेक्शन कैसा होगा? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर C इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर A एंड वेक्टर B। मतलब जिस प्लेन में ये दो वेक्टर्स है A एंड B, उसके परपेंडिकुलर। अब यहां पे A और B वेक्टर कौन से प्लेन में ड्रॉ किए मैंने? यस, वेक्टर A और वेक्टर B किस प्लेन में ड्रॉ किए हुए हैं? अरे बोर्ड पर ड्रॉ किए मतलब बोर्ड के प्लेन में ड्रॉ किए ना। वेक्टर A एंड वेक्टर B आर ड्रॉन इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो A क्रॉस B का जो डायरेक्शन होगा, मतलब वेक्टर C का डायरेक्शन, इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, मतलब ऐसा डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू बोर्ड। अब इस परपेंडिकुलर टू बोर्ड तो हम ले सकते हैं, लेकिन अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा? इट इज गिवन बाय द राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल का स्टेटमेंट हम लिखते हैं, ये राइट हैंड है सपोज हमारा, तो A क्रॉस B निकालना है, तो कर्ल द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड फ्रॉम A टू B। फिंगर्स को A से B की तरफ मोड़ना है, तो थंब किस तरफ जा रहा है? देखो, when the fingers are curled from vector A to vector B, तो थंब का डायरेक्शन क्या आ रहा है? देखो, अपवर्ड। अपवर्ड। मतलब यहाँ पे C वेक्टर का डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू प्लेन, अपवर्ड। और सपोज अगर आपको मैंने पूछा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A, तो मैग्नीट्यूड इतना ही रहेगा BA sin थीटा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? अब फिंगर्स को ऐसे मोड़ना है B से A की तरफ, तो थंब किस तरफ जा रहा है? देखो, डाउनवर्ड। When we curl the fingers of the right hand from B vector to A vector, thumb will be perpendicular to plane of the board downwards. तो इसलिए C वेक्टर का यहाँ पे डायरेक्शन क्या आएगा? डाउनवर्ड्स। समझ में आया? यस सर। ये तो याद रखना आपको, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा? AB sin थीटा से, और डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच टू वेक्टर्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे वेक्टर A एंड वेक्टर B आर प्रेजेंट इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड। यहाँ आपका जो नोटबुक है, जिस नोटबुक में आपने A वेक्टर और B वेक्टर ड्रॉ किया, उस प्लेन में प्रेजेंट है, इन द प्लेन ऑफ द पेपर या इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में C वेक्टर का डायरेक्शन होगा। केवल आपको डिसाइड क्या करना है कि वो ऊपर की तरफ होगा कि नीचे की तरफ होगा, अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। तो उसके लिए आपको राइट हैंड रूल याद रखना है, और राइट हैंड रूल का स्टेटमेंट क्या है? कर्ल द फिंगर्स, कर्ल यानी मोड़ना, कर्ल द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड फ्रॉम वेक्टर A टू वेक्टर B। जो आपको क्रॉस प्रोडक्ट पूछा है उसमें A पहले है, तो A से B की तरफ फिंगर्स को मोड़ना है। अगर B क्रॉस A पूछा है, तो B से A की तरफ फिंगर्स को मोड़ना है। Curl the fingers of the right hand from first vector to second vector. Curl the fingers of the right hand from first vector to second vector. Then the thumb will give you the direction of the cross product. Yes? समझ में आया? तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, ये आएगा आपका परपेंडिकुलर टू प्लेन अपवर्ड। डायरेक्शन कैसा होगा? परपेंडिकुलर टू प्लेन अपवर्ड। और अगर B क्रॉस A लिया तो परपेंडिकुलर टू प्लेन डाउनवर्ड आएगा। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, इसका आएगा AB sin थीटा, और यहां पर आप लिखोगे BA sin थीटा। तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B and vector B cross vector A are equal in magnitude but opposite in the direction. एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड है, मतलब ये दोनों क्या होंगे? नेगेटिव वेक्टर्स ऑफ ईच अदर। कल हमने देखो स्केलर प्रोडक्ट में क्या पढ़ा था?
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखो या वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, इट इज सेम। मतलब प्रॉपर्टी लिखा था हमने, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ओबेज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि वहां पे डायरेक्शन होता ही नहीं, केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो ए बी कॉस थीटा लिखो या बी ए कॉस थीटा, इट इज सेम। बट वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मतलब ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। हाँ, मैग्नीट्यूड्स इक्वल होंगे दोनों वेक्टर्स के, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के, लेकिन डायरेक्शंस अपोजिट होंगे। यस, डेफिनेशन समझ में आया? Yes, sir. तो डेफिनेशन आ रहा है आपको, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज आल्सो ए वेक्टर whose magnitude is given by AB sin theta। मतलब प्रोडक्ट ऑफ magnitudes of two vectors and sine of angle between them, and its direction is perpendicular to the plane containing two vectors and given by the right hand rule। ये फिगर ड्रॉ करो, ये फॉर्मूला लिखो। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी और उसका मैग्नीट्यूड होता है ए बी कॉस थीटा। और आज हमने पढ़ा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज ए बी साइन थीटा। और डायरेक्शन कैसा होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जिस प्लेन में दो वेक्टर्स आपको दिए रहेंगे उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर प्रोडक्ट का डायरेक्शन होगा। फिर वो आउटवर्ड, इनवर्ड या अपवर्ड, डाउनवर्ड, ये आपको राइट हैंड रूल से डिसाइड करना है। ठीक है? ओके, उसके बाद हमें पढ़ना है इसके प्रॉपर्टीज। जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के प्रॉपर्टीज पढ़े थे, अब यहाँ पे सब प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा फंक्शन है और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में हमने कॉस थीटा पढ़ा था। राइट द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी, देखो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखा था स्केलर प्रोडक्ट में, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। और यहां पर आएगा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मतलब इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट स्केलर होता है बट वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर होगा। सेकंड प्रॉपर्टी लिखो, स्केलर प्रोडक्ट में लिखा था हमने वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। मतलब इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। और यहां पर उसका अपोजिट आएगा वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन।
वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, डज नॉट ओबे। इसका मतलब क्या हुआ, मैथमेटिकली लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। अगर हमने ऑर्डर चेंज किया ए क्रॉस बी और दूसरी जगह लिखा हमने बी क्रॉस ए, तो ये दोनों इक्वल वेक्टर्स नहीं होंगे, मैग्नीट्यूड सेम होंगे बट डायरेक्शंस विल बी अपोजिट। हाँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। मतलब दे आर नेगेटिव वेक्टर्स ऑफ ईच अदर। नेगेटिव वेक्टर्स मतलब हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शंस। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आर नॉट इक्वल वेक्टर्स, इसलिए हम ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं। स्केलर प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं हम, ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए, इट इज सेम। इसलिए हमने प्रॉपर्टी लिखा था इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। दोनों याद रखें आपको अच्छी तरह से, समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी यानी मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी क्रॉस ए। ये सही है, मैग्नीट्यूड इक्वल है तो ये सही है। अगर आपने ये नहीं लिखा तो उसका मतलब क्या हुआ, ये दो इक्वल वेक्टर्स है बट ये गलत हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पे माइनस साइन देना पड़ेगा। ये मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। थर्ड प्रॉपर्टी सेम है जो हमने स्केलर प्रोडक्ट में भी लिखा था। थर्ड प्रॉपर्टी आप डिफरेंस में नहीं लिख सकते, इट इज कॉमन। ये कॉमन प्रॉपर्टी है। वेक्टर प्रोडक्ट ऑल्सो obeys distributive law of multiplication। स्केलर प्रोडक्ट में भी लिखा था हमने ये, स्केलर प्रोडक्ट obeys distributive law of multiplication, that is उसको मैथमेटिकल कैसे लिखेंगे हम, वेक्टर ए क्रॉस ब्रैकेट में वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अगर आपको दिया हुआ है तो इसको हम लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। स्केलर प्रोडक्ट में यहां पे डॉट था तो हमने डॉट लिखा था दोनों जगह, और वेक्टर प्रोडक्ट में क्रॉस है तो क्रॉस लिखना है। वेक्टर ए क्रॉस ब्रैकेट में वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी दिया हुआ है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। हो गया? वेक्टर प्रोडक्ट ऑल्सो ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी रिलेटेड टू पैरेलल एंड परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अब यहां पे देखो जनरल फॉर्मूला क्या है, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला लिखते हैं हम, ए बी साइन थीटा, और डायरेक्शन बताने के लिए यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिखते हैं हम, यू कैप। सपोज ये डायरेक्शन है यू कैप यानी यूनिट वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या है, ए बी साइन थीटा। अगर दो वेक्टर्स हमने पैरेलल लिए तो एंगल कितना बनेगा दोनों के बीच में, 0। एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स विल बी 0। और साइन ऑफ 0 कितना होता है, साइन 0 कितना होता है, 0। तो अगर हमने साइन ऑफ 0 लिया तो ये पूरा 0 हो जाएगा,
मतलब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगा आपका वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल vectors is 0 because वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल टू क्या आएगा आपका AB साइन ऑफ 0 लिखोगे या साइन ऑफ 180 साइन 0 या साइन ऑफ 180 दोनों में से कोई भी एक वेक्टर आएगा तो ये में क्या मिलेगा 0 वेक्टर मिलेगा या इसको नाम दिया था हमने नल वेक्टर याद हमने पढ़ा था नल वेक्टर या 0 वेक्टर मतलब वेक्टर हैविंग 0 मैग्नीट्यूड तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स और एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज अ 0 वेक्टर मैग्नीट्यूड 0 होगा और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो 0 वेक्टर कहेंगे इसको हम और 0 क्यों आया बिकॉज पैरेलल वेक्टर्स के लिए एंगल आएगा 0 एंटी पैरेलल के लिए 180 और साइन ऑफ 0 या साइन ऑफ 180 दोनों 0 होते हैं यस स्केलर प्रोडक्ट में 0 कब आता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स 0 कब आता है पैरेलल वहां पे भी पैरेलल में 0 आएगा यहां पर भी पैरेलल में 0 आएगा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स 0 आता है परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए अरे उसपे cos थीटा था ना cos ऑफ 0 तो 1 हो जाएगा वहां पे लिखा था अगर पैरेलल वेक्टर्स है तो स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है AB ये डिफरेंस है यहाँ पे वहां पे AB cos थीटा था और यहाँ पे फॉर्मूला AB sin थीटा है समझ में आया अरे समझ में आया कि नहीं डिफरेंस अरे रिप्लाई करो ना फास्ट यस सर AB cos थीटा अब ये 0 कब आएगा जब थीटा 90 होगा cos 90 is 0 और थीटा 90 मतलब टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर मतलब दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है तो स्केलर प्रोडक्ट 0 आएगा ठीक है और यहां पे 0 कब आएगा जब दो वेक्टर्स पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे क्योंकि साइन ऑफ 0 या साइन ऑफ 180 0 फर्क है दोनों में स्केलर प्रोडक्ट 0 आएगा परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए और वेक्टर प्रोडक्ट 0 आएगा पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स के लिए केतन इसका स्क्रीनशॉट भेजो ग्रुप में यस सर भेज दिया यस सर ओके ये चार प्रॉपर्टीज हो गई पहला प्रॉपर्टी हमने पढ़ा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए थर्ड प्रॉपर्टी है वेक्टर प्रोडक्ट ओबेस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन मतलब ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल आएगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी और फोर्थ प्रॉपर्टी है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज अ 0 वेक्टर अब अगर हमने परपेंडिकुलर वेक्टर्स लिया तो क्या आएगा आंसर सपोज हमने दो वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर लिए तो ए बी साइन ऑफ 90 क्या आएगा आंसर अरे बोलो ना ए बी
ए बी आएगा, साइन ऑफ 91 हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम आएगा। देखो स्केलर प्रोडक्ट 0 था परपेंडिकुलर के लिए और यहाँ पे मैक्सिमम आएगा, एग्जैक्टली अपोजिट प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे हम डायरेक्शन कंसीडर करेंगे, हम केवल मैग्नीट्यूड लेंगे। हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स magnitude of vector product of two perpendicular vectors is equal to product of their magnitudes, is equal to product of their magnitudes, that is वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ए बी साइन ऑफ 90, और साइन ऑफ 90 क्या होता है, ए बी। तो वही हमने वर्ड्स में लिखा है जो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, मतलब ए बी आएगा, साइन ऑफ 90 इज 1। बेसिक आपको फॉर्मूला याद रखना है, फिर आपने पढ़ा है कॉस 0 1 होता है और साइन 90 1 होता है। तो स्केलर प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, तो वहां पे मैक्सिमम कब आएगा, मतलब ए बी कब आएगा, ए डॉट बी का वैल्यू जब वेक्टर्स पैरेलल होंगे, और यहाँ पे ए बी कब आएगा, जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इटसेल्फ, मतलब सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे हमने कल पढ़ा था सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। यस, कोई बता सकता है क्या आएगा, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इटसेल्फ, मतलब ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या आएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए स्क्वायर कैलकुलेट किया, अरे ए स्क्वायर कैसे आएगा, फॉर्मूला देखो ना, 0 आएगा। स्केलर प्रोडक्ट रहा तो हम क्या लेते हैं, ए कॉस 0, और कॉस ऑफ 0 1 होता है, इसलिए ए स्क्वायर लिखा था हमने कल। लेकिन यहाँ पे आप निकालोगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, तो ये आएगा ए और साइन ऑफ 0, मतलब ए स्क्वायर इंटू 0 मतलब 0। सेंटेंस कंप्लीट करो, यहाँ पे ये आएगा 0, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इटसेल्फ एंड सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट इज 0, क्योंकि वेक्टर विथ इटसेल्फ कितना एंगल बनेगा, कोई भी वेक्टर अपने साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 एंगल, और 0 एंगल है तो साइन ऑफ 0 0 हो जाएगा। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, साइन थीटा है यहाँ पे, तो आपको साइन 0 0 होता है, साइन ऑफ 91 होता है, ये पॉइंट याद रखना है हर प्रॉपर्टी ध्यान लिखते समय। और स्केलर प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, ए बी कॉस थीटा, समझ में आया? यस सर। स्केलर प्रोडक्ट अगर लेते हैं हम ए डॉट ए, तो ए स्क्वायर आता है क्योंकि कॉस ऑफ 0 1 होता जाता है, लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट इक्वल होता है ए स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड, और सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट लिखो आपका 7th प्रॉपर्टी, सेवेंथ प्रॉपर्टी लिखा था हमने रिगार्डिंग यूनिट वेक्टर्स। अगर हमने यूनिट वेक्टर्स लिए, अब स्केलर प्रोडक्ट में देखो क्या लिखा था मैंने, आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के, कितना लिखा था ये, 1। अगर हमने सेम यूनिट वेक्टर्स लिए मतलब अलोंग द सेम एक्सिस, तो एंगल हो जाएगा 0,
और cos ऑफ 0 1 होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 और cos ऑफ 0 भी 1। तो सेम यूनिट वेक्टर्स लिए हमने, i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k, तो 1 आएगा, बराबर। और अगर डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स लिए i डॉट j, तो यहाँ पे एंगल कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि i अलोंग x एक्सिस होता है, j अलोंग y एक्सिस, तो cos 90 0, तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ फिर j डॉट k लिया तो ये भी 0 आ जाएगा, k डॉट i लिया तो ये भी 0 आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी कल लिखा था हमने, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ सेम यूनिट वेक्टर्स 1 आएगा और डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स 0 आएगा। अब यहाँ पे एग्जैक्टली रिवर्स आएगा प्रॉपर्टी, डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स के लिए 1 आएगा लेकिन सेम यूनिट वेक्टर्स का 0 हो जाएगा। हेड ऑन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू सेम यूनिट वेक्टर्स। अब सेम यूनिट वेक्टर्स है ना अलोंग द सेम एक्सिस, मतलब एंगल हो जाएगा 0। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू सेम यूनिट वेक्टर्स मतलब अलोंग द सेम एक्सिस, या तो एक्स एक्सिस होगा दोनों, या दोनों अलोंग वाई एक्सिस, या दोनों अलोंग जेड एक्सिस, तो एंगल 0 बनेगा, साइन ऑफ 0 0 होता है। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू सेम यूनिट वेक्टर्स इज 0। मतलब i क्रॉस i इक्वल आएगा j क्रॉस j इक्वल आएगा k क्रॉस k इक्वल टू 0। ये कैप का सिंबल लिखना है यूनिट वेक्टर्स के लिए, बाकी के लिए हम एरो लिखते हैं हम, और यूनिट वेक्टर्स के लिए कैप का सिंबल लिखना है, i कैप क्रॉस i कैप इक्वल टू j क्रॉस j कैप इक्वल टू k क्रॉस k कैप, और ये तीनों आंसर क्या आएंगे 0। और 0 क्यों आया? बिकॉज इफ वी टेक टू सेम यूनिट वेक्टर्स दे आर अलोंग द सेम डायरेक्शन। सेम यूनिट वेक्टर्स मतलब अलोंग द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन है मतलब एंगल कितना होगा 0, और साइन ऑफ 0 होता है 0। समझ में आया? Yes, sir. अब डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स अगर हमने लिए, सपोज i क्रॉस j, तो उसका आंसर आएगा k, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो 1 आएगा और डायरेक्शन के हिसाब से अगर हमने लिया। हेड ऑन प्रॉपर्टी है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स is equal to third unit vector. Vector product of two different unit vectors is equal to third unit vector with proper sign. Write this property. I will explain. पहले लिख लो प्रॉपर्टी, एक्सप्लेन कर रहा हूं। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू थर्ड यूनिट वेक्टर विथ प्रॉपर साइन। मतलब प्लस लेना है कि माइनस, वो हम समझेंगे यहाँ पे। तो i क्रॉस j इक्वल टू क्या आएगा? k आएगा। सिमिलरली j क्रॉस i क्या होगा? k हो जाएगा, लेकिन प्लस एक में माइनस आएगा, एक में प्लस आएगा, तो प्लस माइनस हमें डिसाइड करना है। कोई भी दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? थर्ड यूनिट वेक्टर। मतलब i और j का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? k और j का क्या आएगा? i और k का j। बट हमें साइन प्लस माइनस यहाँ पे डिसाइड करना है। हो गया? प्रॉपर्टी लिख लिया? Yes, sir.
एस केतन, इसका भी स्क्रीनशॉट भेज दो ग्रुप में। Yes, sir. ना देखो अभी प्रॉपर्टी क्या लिखा हमने, अगर सेम यूनिट वेक्टर्स है, ये तो समझ में आया, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू आइडेंटिकल यूनिट वेक्टर्स इज जीरो, बिकॉज अगर हमने दो सेम यूनिट वेक्टर्स लिए, i क्रॉस i या j क्रॉस j या k क्रॉस k, मतलब दे आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में है तो एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री, और साइन ऑफ 0 0 होता है, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। बट अगर हमने डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स लिए, सपोज i क्रॉस j, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, अभी हमने पढ़ा इसका मैग्नीट्यूड क्या लेते हैं हम, i j साइन ऑफ 90, साइन ऑफ 91 हो जाएगा, और i और j का मैग्नीट्यूड भी 1 है, तो मैग्नीट्यूड तो 1 आएगा, और डायरेक्शन कैसा होगा, ये i वेक्टर होता है अलोंग x एक्सिस, j वेक्टर होता है अलोंग y एक्सिस, तो i क्रॉस j का डायरेक्शन कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन, मतलब अलोंग z एक्सिस, और डायरेक्शन कैसा होगा राइट हैंड रूल से, कर्ल द फिंगर्स फ्रॉम i टू j, Upward. ये आएगा परपेंडिकुलर टू प्लेन अपवर्ड, और अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है प्लस k होता है, तो इसलिए i क्रॉस j का डायरेक्शन क्या आएगा अलोंग z एक्सिस, और मैग्नीट्यूड 1, तो उसको हम इक्वल टू k वेक्टर लिखेंगे हम। अब इसको याद रखने के लिए आपको क्या करना है, एक डायग्राम याद रखो, आप ये सर्कल याद रखना है, i j k, कौन सा डायरेक्शन लिया मैंने, देखो i j k का एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्रॉस प्रोडक्ट पॉजिटिव लेना है। अब देखो यहाँ पे किसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया हमने, i क्रॉस j का, तो i क्रॉस j एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना, तो प्लस k आएगा, समझ में आया, फॉर एंटी क्लॉकवाइज वेक्टर प्रोडक्ट साइन पॉजिटिव लेना है, तो i क्रॉस j तो प्लस k आएगा, तो इसका रिवर्स अगर लिया हमने, अब रिवर्स क्या आएगा, i क्रॉस सॉरी j क्रॉस i, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ा था हमने j क्रॉस i, तो ये क्या हो जाएगा माइनस k हो जाएगा, या फिर आप j क्रॉस i, देखो क्लॉकवाइज जा रहे हैं हम, j क्रॉस i मतलब क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में नेगेटिव साइन आएगा, समझ में आया, अरे साइन समझ में आया कैसे लिखना है, प्लस या माइनस, एंटी क्लॉकवाइज अगर जा रहे हो तो साइन पॉजिटिव लेना है, और क्लॉकवाइज जा रहे हो तो नेगेटिव। अब बताओ मुझे आप, i क्रॉस k क्या आएगा, i क्रॉस k प्लस j आएगा कि माइनस j आएगा, अभी क्लॉकवाइज हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज हुआ, Clockwise. क्लॉकवाइज तो माइनस j आएगा, और उसका उल्टा लिया अगर हमने k क्रॉस i, देखो यहाँ पे k क्रॉस i मतलब प्लस j, 6 केस पॉसिबल है, 3 पॉजिटिव आएंगे 3 नेगेटिव आएंगे, बराबर है, Yes, sir. अब j क्रॉस k क्या आएगा बताओ, j क्रॉस k किधर जा रहे देखो हम, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, Minus I. वाई माइनस i, ये कौन सा Plus, डायरेक्शन, plus, sir, plus. प्लस i, एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव आएगा, ये तो फिक्स है आपका, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स इक्वल टू क्या आएगा थर्ड यूनिट वेक्टर, तो j और k का क्रॉस प्रोडक्ट मतलब i आएगा, फिर प्लस होगा कि माइनस, वो डायरेक्शन देखो आप, j क्रॉस k इक्वल टू क्या आएगा प्लस i, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं हम, और इसका अपोजिट लो, k क्रॉस j इक्वल टू आएगा माइनस i,
ये फिगर ड्रॉ कर दो आपका साइड में, सर्कल ड्रॉ करना है जिसमें आई जे के ड्रॉ करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी सर जे क्रॉस के की डायरेक्शन क्या होगी? हो गया। तो ये प्रॉपर्टी आपका यूनिट वेक्टर्स के रिगार्डिंग। तो यूनिट वेक्टर्स का प्रॉपर्टी क्या रखना है, फॉर सेम यूनिट वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा 0, एंड फॉर डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू आएगा थर्ड यूनिट वेक्टर विद प्रॉपर साइन, एंटी क्लॉकवाइज के लिए प्लस साइन, क्लॉकवाइज के लिए माइनस साइन। देखो लास्ट प्रॉपर्टी, कल हमने देखो लास्ट एक प्रॉपर्टी लिखा था, जो अगर आपको वेक्टर ए इक्वल टू दिया हुआ है कंपोनेंट्स के फॉर्म में, कंपोनेंट्स के फॉर्म में मतलब if the vector A is given as ax into I cap plus bx ay into j cap plus az into k cap, ऐसे दिया था ना। वैसे प्रॉपर्टी लिखो, if vector A is given as ax into I cap ay into j cap plus az into k cap, और वेक्टर B is given as bx into I cap plus by into j cap plus bz into k cap, then अब इससे a डॉट b क्या लिखा था हमने कल, कौन बताएगा फॉर्मूला a डॉट b क्या लिखा था हमने? if two vectors are given in terms of rectangular components, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्या लिखा था? ax into bx हाँ plus ay by प्लस ay by az bz। देखो हमने मल्टीप्लाई किया था तो 3 और 3 6 टर्म्स मल्टीप्लाई किए थे, तो कितना मिला था हमें? 9 टर्म्स मिले थे। उसमें से 6 टर्म्स 0 हो गए थे, जिसमें आई डॉट जे था या जे डॉट आई था वो 0 हो गया था, क्योंकि प्रॉपर्टी पढ़ा था हमने फॉर सेम यूनिट वेक्टर्स स्केलर प्रोडक्ट 1 होता है। तो केवल 3 टर्म बचे थे, ax bx प्लस ay by प्लस az bz। 6 टर्म 0 हो गए थे, 3 टर्म मिले थे ये। अब यहाँ पे एग्जैक्टली अपोजिट आएगा, 6 टर्म बचेंगे और 3 टर्म 0 हो जाएंगे, और हमें इस टाइप का मिलेगा, हमें वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिवन इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स इक्वल टू आएगा डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट मिलेगा हमें आई कैप जे कैप के कैप, और सेकेंड रो में लिखना है ax ay az और bx by bz, यानी जो इस डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन है वो a क्रॉस b का सॉल्यूशन आएगा। आपने पढ़ा ये डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं? यस, ये पढ़ा है ना आपने, कैसे सॉल्व करते हैं? हम पहले ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं हम। यस सर। 2 into 5 ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं डायगोनली, फिर माइनस 1 into 4 पढ़ा ना ये? यस सर। तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं हम 10 minus 4 यानी 6 आएगा। दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। लेकिन ये 2 by 2 का डिटर्मिनेंट है जिसपे 2 रो और 2 कॉलम है, और ये 3 by 3 का डिटर्मिनेंट है, 3 रो है। पहले रो में क्या लिखना है? यूनिट वेक्टर्स। सेकंड रो में a के कंपोनेंट्स यानी ax ay az, और थर्ड रो में b के कंपोनेंट्स यानी bx by and bz।
तो जो इस डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन है वही ए क्रॉस बी का सॉल्यूशन होगा। ये प्रॉपर्टी आपका। अब इसको हम प्रूफ लिखेंगे, हम राइट ऑन प्रूफ। यस, कल जैसे लिखा था हमने सेम वैसे ही लिखना है, केवल डॉट के जगह पे क्रॉस आएगा। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू, आप लिखोगे ए क्रॉस बी इक्वल टू, पहला ब्रैकेट क्या है और क्रॉस दूसरा ब्रैकेट। तो पहले ब्रैकेट में ये वैल्यू लिखेंगे हम, ए एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई इंटू जे कैप प्लस ए जेड इंटू के कैप। और यहां पे आएगा आई बी वेक्टर कैसे लिखना है, बी एक्स इंटू आई कैप प्लस बी वाई इंटू जे कैप प्लस बी जेड इंटू के कैप। समझ में आया? अब इसको सॉल्व करना है। अब कल जैसे सॉल्व किया था वैसे ही करना है सॉल्व। पहला वेक्टर लेना है, फर्स्ट वेक्टर या फर्स्ट टर्म इन द फर्स्ट ब्रैकेट क्रॉस ये पूरा ब्रैकेट, क्या आएगा, ए एक्स इंटू आई कैप ये पूरा ब्रैकेट प्लस ए वाई इंटू जे कैप क्रॉस ये पूरा ब्रैकेट सेकेंड वाला प्लस ए जेड इंटू के कैप क्रॉस ये पूरा ब्रैकेट। और ये ब्रैकेट आपका सेम आएगा, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। सेम यहां पर भी है, आप पूरा लिखो ये। समझ में आया ये स्टेप? केवल क्रॉस लिखना है, कल हमने डॉट लिखा था। पहले के 3 स्टेप्स वही रहेंगे, केवल क्रॉस डॉट के जगह पे क्रॉस आएगा। हो गया लिखना? यस सर। अब इसको सॉल्व करो। ये पहला टर्म मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट टर्म, क्या आएगा, बीच में क्रॉस का साइन है तो ए एक्स इंटू बी एक्स और आई कैप क्रॉस आई कैप आएगा। ए एक्स इंटू बी एक्स, ए एक्स और बी एक्स क्या होता है, मैग्नीट्यूड यानी नंबर्स होंगे। तो ए एक्स इंटू बी एक्स आई क्रॉस आई कैप प्लस सेकंड टर्म क्या आएगा, देखो ए एक्स इंटू बी वाई और आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस, बोलो तीसरा टर्म क्या होगा, ए एक्स इंटू बी जेड और आई कैप क्रॉस के कैप। ये पूरा एक ही लाइन में आना चाहिए प्लस, अब सेकंड टर्म मल्टीप्लाई करो ये पूरे ब्रैकेट के साथ। बोलो क्या आएगा पहला टर्म, यस इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, अरे बोलो ना क्या आएगा प्रोडक्ट, ए वाई बी एक्स ए वाई इंटू बी एक्स प्लस जे मल्टीप्लाई आई कैप। जे क्रॉस आई, मल्टीप्लाई नहीं बोलना है यहाँ पे क्रॉस, क्योंकि मल्टीप्लाई का मतलब डॉट और क्रॉस दोनों हो सकते हैं ना। तो यहाँ पे डॉट या क्रॉस बताना है आपको, क्योंकि उसका मतलब Yes, अलग होता है मल्टीप्लाई का। तो यहाँ पर आएगा जे क्रॉस आई प्लस, फिर ये दूसरा टर्म मल्टीप्लाई करेंगे ए वाई बी वाई और ब्रैकेट में आएगा जे क्रॉस जे जी प्लस ए वाई बी जेड और ब्रैकेट में क्या आएगा जे क्रॉस के। और तीसरा थर्ड लाइन देखो, थर्ड टर्म मल्टीप्लाई करना है पूरे ब्रैकेट के साथ। तो पहला टर्म क्या आएगा, ए जेड इंटू बी एक्स
यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है, क्रॉस एंड डॉट, क्योंकि मैग्नीट्यूड से वेक्टर्स के बीच में डॉट एंड क्रॉस आता है। तो ए जेड बी एक्स और के क्रॉस आएगा प्लस ए जेड बी वाई और ब्रैकेट में आएगा के क्रॉस जे प्लस ए जेड बी जेड और ब्रैकेट में आएगा के क्रॉस के। समझ में आई 9 टर्म्स? सेम वैसे Yes, जैसे sir. हमने कल लिखे थे, Yes, केवल sir. वहां पे फर्क इतना है कि केवल हमने कल डॉट लिखा था वहां पे, अब यहाँ पे हमने क्रॉस लिखा है। कंप्लीट करो फास्ट। अब ये देखो 9 टर्म्स में से 3 टर्म 0 हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर हमने प्रॉपर्टी क्या लिखा था, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के 0 होता है। स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू सेम यूनिट वेक्टर से 0, तो यहाँ पे पहला टर्म 0 हो जाएगा, आई क्रॉस आई 0, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग 0 हो जाएगा। ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, जे क्रॉस जे वाला, और ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी देखो ये कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आई क्रॉस जे क्या आएगा, प्लस के आएगा, और आई क्रॉस के तो प्लस जे या माइनस जे जो भी है वो आपको लिखना है। राइट दिस, ये मैं मिटा देता हूं ऊपर का। अब इसके देखो सॉल्यूशन जब लिखेंगे हम, तो यहाँ पे आप एक डायग्राम ड्रॉ कर लो आपको समझने के लिए। आई जे के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज में नेगेटिव लेते हैं। अब देखो पहला टर्म तो 0 आएगा, यानी ए एक्स बी एक्स इंटू 0, तो पहला टर्म 0 हो जाएगा, प्लस फिर ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई और आई क्रॉस जे क्या आएगा देखो, प्लस के, बराबर, प्लस तीसरा टर्म देखो ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड और आई क्रॉस के। अब आई क्रॉस के देखो कैसे जा रहे हैं हम, क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना, आई क्रॉस के तो क्या आएगा, माइनस जे। समझ में आ रहा है? Yes, sir. आई क्रॉस जे क्लॉकवाइज है इसलिए माइनस जे लिया हमने। ये हो गया पहले लाइन के 3 टर्म। फिर ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स, बोलो इसका क्या आएगा, जे क्रॉस आएगा, जे क्रॉस आई K. प्लस के आएगा कि माइनस के आएगा। Plus K. अरे अच्छे से देखो, मैंने बोला क्लॉकवाइज के Minus लिए K. नेगेटिव लेना है, माइनस के आएगा, जे क्रॉस आई क्लॉकवाइज जा रहे तो माइनस के, प्लस ए वाई बी वाई, ये वाला ए वाई बी वाई इंटू 0 तो 0 हो जाएगा पूरा, डायरेक्ट 0 लिख दो, जे क्रॉस जे 0 हो जाएगा, प्लस ए वाई बी जेड, बोलो ए वाई बी जेड इंटू जे क्रॉस के कैसा आएगा, प्लस जे के, क्रॉस के प्लस आई, के नहीं आई, जे क्रॉस के, तो जे और के आ गया ना, बाकी बचा गया आई, थर्ड यूनिट वेक्टर। अच्छे से प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं ये, इससे मैं बोलता हूँ फिजिक्स में थोड़ा रिवाइज करना है कि मैथमेटिकल कंसेप्ट से ये थर्ड टर्म है आपका ए जेड बी एक्स, बोलो क्या आएगा, ए जेड बी एक्स मल्टीप्लाइड बाय के क्रॉस आई, बोलो Plus J. प्लस जे प्लस ए जेड बी वाई, तो के क्रॉस जे, 0. के क्रॉस जे, के क्रॉस जे 0, लास्ट वाला बोल दिया मैंने, हम्म, सॉरी लास्ट वाला बोल दिया मैंने। हाँ तो इसका क्या आएगा, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे क्लॉकवाइज जा रहे हैं मतलब माइनस आई, माइनस आई, और आखिरी वाला आएगा 0, क्योंकि के क्रॉस के 0। तो कल भी ऐसे लिखा था डेरिवेशन, केवल क्रॉस के जगह डॉट था, और 9 में से 6 टर्म 0 हो गए थे, 3 बचे थे,
आई डॉट आई वन दिया था मल्टीप्लाइड बाय ए एक्स बी एक्स, जे डॉट जे वन दिया था मल्टीप्लाइड बाय ए वाई बी वाई, और के डॉट के वन दिया था मल्टीप्लाइड बाय ए जेड बी जेड। और यहाँ पे एग्जैक्टली रिवर्स आएगा, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये 3 टर्म 0 हो जाएंगे और बाकी ये 6 टर्म मिलेंगे। और इसको फिर सॉल्व करते हम। अब इसका देखो 6 टर्म में से 2 में आई कॉमन है, 2 में जे कॉमन है और 2 में के कॉमन है। देखो कौन से 2 टर्म में आई कॉमन आ रहा है, 2 टर्म में आई कॉमन आएगा। कौन कौन से 2 टर्म में आई कॉमन है, देखो ये वाला और ये वाला। तो आई कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, एक आई कॉमन, तो ब्रैकेट में आएगा ए वाई बी जेड माइनस, ये माइनस साइन आ जाएगा बाहर, माइनस ए जेड बी वाई, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। ठीक है, फिर 2 टर्म में से जे कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ पे माइनस जे कॉमन ले लेते हैं हम। सपोज कि माइनस जे कॉमन ले लो, ये वाले टर्म और ये वाले टर्म में से, तो माइनस जे कॉमन लिया, तो माइनस जे कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आएगा ए एक्स बी जेड और यहाँ पे माइनस ए जेड बी एक्स। माइनस जे कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आएगा ए एक्स बी जेड ठीक है, और k कॉमन लिया तो क्या आएगा ब्रैकेट में, प्लस k कॉमन लेना है तो पहले पॉजिटिव टर्म लेंगे यानी ए एक्स बी वाई माइनस ये वाला ए वाई बी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू सॉल्यूशन ऑफ द डिटर्मिनेंट। हाउ, वो हम कल पढ़ेंगे हम। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिख दो, इक्वल टू डिटर्मिनेंट। ये जो सॉल्यूशन है ये डिटर्मिनेंट का है, आई जे के पहला टर्म पहला रो, ए एक्स ए वाई ए जेड सेकंड रो, एंड बी एक्स बी वाई बी जेड थर्ड रो। यानी ये जो सॉल्यूशन है ये इस डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन है। तो फिर डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम? हाँ वही मैं बता रहा हूँ ना, तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, हमने 2/2 पढ़ा है ना, ये 3/3 का है, ये 3/3 का है, ये कल सिखाऊंगा मैं। अभी आपका बायो का क्लास का टाइम हो गया है। पहला टर्म लेते हैं हम, ये पहला आई लेना है और ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, तो बाकी ये 4 टर्म मिलेंगे ना, तो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ये देखो मिला यहाँ पे ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। फिर सेकंड टर्म नेगेटिव लेते हैं माइनस जे, फिर ये सेकंड कॉलम और ये फर्स्ट रो छोड़ देना है। अगर ये ले रहे हैं हम तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो छोड़ देना है, तो ये आएगा ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। फिर थर्ड लेंगे प्लस के, तो ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे हम, तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स ऐसे आता है। ठीक है सर कल और अच्छे से सर हाँ बोलो सर, अभी जो स्टूडेंट्स है उसमें से पीसीबी और पीसीएम वाले बच्चे हैं, तो फिर वो बाद में आपने वो मैसेज किया था, वो अलग से डिस्कस करना है क्लास में, नहीं वो आपका प्रॉब्लम जो है बेसिक, आपको इतना मैथ्स तो करना ही पड़ेगा आपको, आपका मैथ्स भले ही ना हो, बेसिक आपका फिजिक्स में जितना मैथ्स आता है उतना करना ही पड़ेगा। ये तो बेसिक मैथ्स है, अभी तो हमने कोई मैथ्स का कोई पढ़ा ही नहीं, वो जो आपका है अभी टॉपिक डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, वो सीखना है हमें, इसके बाद उतना करना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ओके सर। बायो ग्रुप वालों को भी बेसिक मैथ्स तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स में उतना मैथ्स आता ही आपका, साइन कॉस टेन ट्रिग्नोमेट्री वगैरह आपको करना ही पड़ेगा, उतने फॉर्मूले आपको याद रखना है। और ये 10th का ही पढ़ रहे हैं हम अभी, तो अभी तक कोई नया फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं हमने। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा पढ़ा है आपने ऑलरेडी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये भी पढ़ा है आपने ट्रिग्नोमेट्री में। लेकिन कुछ और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं जो आपके नहीं भी हुए, तो आपको वो याद रखने पड़ेंगे फिर, जो फिजिक्स में हम यूज करते हैं। ठीक है, कल हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एक प्रॉपर्टीज का बाकी है। हाँ बोलो।
हमने आई कॉमन लिया था ना, हम्म, वो हम माइनस भी ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हैं, लेकिन जनरली क्या करते हैं हम, देखो जब डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तो पहला टर्म पॉजिटिव लेते हैं, दूसरा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ये रूल है। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, तो इसलिए पहला पॉजिटिव लिया यानी प्लस आई लिया, फिर माइनस जे और फिर प्लस के, क्योंकि डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का ये रूल है। फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकेंड नेगेटिव, थर्ड टर्म पॉजिटिव, प्लस माइनस प्लस, ऐसे अल्टरनेट आता है। ठीक है, यस सर। ओके, कल ये दोनों टॉपिक के प्रॉपर्टीज अच्छी तरह से लर्न करके रखने हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में दोनों के ये प्रॉपर्टीज हम यूज करते हैं। ठीक है, ओके, कल कंटिन्यू करेंगे हम बाकी।